हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आज का जो टॉपिक लेने वाला हूं दैट इज द इंटीग्रेटेड पीएचडी। बिकॉज अभी मैं ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट्स जो हैं पीएचडी में एंट्री लेने के बाद लेने के लिए वो सोचते हैं पीजी खत्म होने के बाद। जब एमएससी खत्म हो जाता है देन दे विल डिसाइड कि हमको पीएचडी में एडमिशन लेना है एंड दे विल बी स्ट्रगलिंग फॉर द जेआरएफ एंड अदर नेशनल फेलोशिप्स और उसी में प्रॉब्लम आती है, दे आर नॉट एबल टू टेक द एडमिशन। सो उसके लिए बेस्ट एक ऑप्शन मेरे को दिखा दैट इज द इंटीग्रेटेड पीएचडी। सी, दिस इज द इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। दिस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, बट इसके कम 7 इंस्टीट्यूट्स हैं। पुणे में है, केरल में है, उड़ीसा में है। बहुत ही अच्छा मैं बोलूंगा एक एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां बहुत हार्डकोर रिसर्च होती है, बहुत सारी फेलोशिप्स के साथ। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे सो देयर इज एन ऑटम 2022 एप्लीकेशन। सो ऐसे लोग जो सोच रहे हो जिनका प्लान ग्रेजुएशन के बाद से ही हो पीएचडी करने का, सो वो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम इन मास्टर्स एंड डिसाइडिंग व्हाट टू डू आफ्टर मास्टर्स, दे शुड गो फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। सो मैं आपको इसमें डिटेल में बताता हूं। इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम जो कोलकाता के अंदर फिलहाल एप्लीकेशन आए हुए हैं, बाकी सारे आईएससीआर के अंदर एप्लीकेशन भी आएगा, बट अभी कोलकाता के अंदर आया हुआ है। तो उसमें एलिजिबल कौन है? बीएससी, बीई, बीटेक, एमबीबीएस और कोई इक्विवेलेंट बैचलर्स की डिग्री। जो मेजर ऑप्शंस हैं जहां पे आप अपनी पीएचडी कर सकते हो वो बहुत ही ब्रॉड है। बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड फिजिकल साइंस। ठीक है, ये मेन मेजर ब्रांच है जिसके लिए आप इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन ले सकते हो। अब इसकी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल पॉइंट क्या है इस प्रोग्राम का वो मैं बताता हूं। जब आप इसके अंदर पीएचडी में एडमिशन लेंगे, मींस इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के अंदर, देन यू हैव अ 2 years ऑफ मास्टर्स लेवल कोर्स वर्क। मतलब आपको 2 साल में मास्टर्स होगी, फॉलोड बाय द 2 years डेडिकेटेड रिसर्च प्रोग्राम टुवर्ड्स पीएचडी। ठीक है, एलिजिबिलिटी मैंने बता दी कि कौन ले सकता है। बीएससी, बीई, बीटेक, एमबीबीएस या कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सिलेक्शन प्रोसीजर वो लोग अपना कंपाइल करेंगे। मिनिमम मार्क्स आपके मास्टर्स में एटलीस्ट 60% होने चाहिए। देखिए, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं लग रहा है कि आप गेट क्वालिफाई हो या कोई नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई हो। आप इनका फॉर्म भरो, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो यू विल गेट दिस प्रोग्राम। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सबको मिलेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक नोट लगाया है दैट प्लीज नोट दैट द एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द फॉलोइंग नेशनल वाइड एप्टीट्यूड टेस्ट इन ईयर 2000 ओनली अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। मतलब आपके पास अगर गेट है, ठीक है, कोई जेआरएफ है, तो आप बायोलॉजिकल साइंस के अंदर जैम, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट और अर्थ साइंस के अंदर ये और फिजिक्स के अंदर इन डिपार्टमेंट में आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए, अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अगर बायोलॉजिकल साइंस में जिनके मेजर सब्जेक्ट बैचलर्स में बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बैचलर साइंस, किसी का बीटेक है, बी फार्मा के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोर्टिंग सब्जेक्ट उनके बायोलॉजी और मैथमेटिक्स 10+2 में होना चाहिए। इसी तरीके से अर्थ साइंस और फिजिकल साइंस के भी हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, बहुत जरूरी है, टाइम कम है, अगर आपने नहीं डिसाइड किया तो डिसाइड करिए। 13 मई को ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी और 17 मई को ये लोग शॉर्ट लिस्ट पब्लिश कर देंगे कैंडिडेट्स की। देन उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 31 मई को, 3 जून को, एंड फिर 9 जून को रिजल्ट आएगा और 10 जून को प्री रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद 28 जुलाई से एडमिशन ले लेंगे। तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, नॉर्मल सी बात है, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ग्रेजुएशन किए हुए तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, रिकमेंडेशन लेटर, प्रूफ ऑफ क्वालिफिकेशन, फोटो आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एज, ये सारी चीजें आपको। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको एक पर्पस, आप किस ब्रांच में लेने के लिए सोच रहे हो उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बनाना है, एटलीस्ट एक पेज का। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अब जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, लोग सोच रहे होंगे कि सर पैसा कितना मिलेगा। सो ये देखिए, मास्टर्स में आप लोगों को कोई भी मंथली स्टाइफंड नहीं मिलता है, मगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी के अंदर जा रहे हो तो मास्टर्स के अंदर मतलब 2 साल के अंदर आपको 10,000 पर मंथ फेलोशिप मिलेगी 2 साल के लिए। और अगर आप मास्टर्स को कंप्लीट कर लेते हो सक्सेसफुल, तो आपको पीएचडी में जब एनरोलमेंट होगा तो आपको फुल जेआरएफ और एचआरए मिलेगा। हॉस्टल मैंडेटरी है, मिलेगा पहले 2 साल में, पीएचडी के बाद पॉलिसी चेंज होगी। ठीक है, एग्जिट पॉलिसी भी है। The Senate has decided to abolish the exit option because the integrated PhD program cannot be seen as an avenue of doing a paid master's program. However, since 2019 batch was not informed about this policy, they have been allowed to exercise option. Exit policy पहले थी कि आप मास्टर्स के बाद एग्जिट कर लो, बट नाउ दे हैव रिवाइज्ड, आपको मास्टर्स के बाद पीएचडी करना ही करना है। तो ये तो रहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैं बोलूंगा ऐसे लोग जो ग्रेजुएशन के बाद तैयारी कर रहे हो जेआरएफ की, वो यहां भी अप्लाई करें और कोशिश करें कि अगर ये मिल जाता है तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर योर करियर इन रिसर्च। थैंक यू।